हे हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस पाइथन ट्यूटोरियल। ये वीडियो बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे। यू कैन से इट इज अ मिनी प्रोजेक्ट। इसमें हम टेम्परेचर्स को मैनेज करेंगे। सो यू कैन से इट इज अ टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम इन पाइथन। तो ये मेरा पाइथन फाइल है temperature.py। मैंने इस पाइथन पाथ पे रखा हुआ है। मैं इसे रन करता हूँ py temperature.py। ये पाइथन प्रोग्राम को कमांड लाइन विंडो पे रन करने का तरीका है। हिट एंटर करने के बाद ये सबसे पहले आपको बोलेगा कि टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड इन टेक्स्ट फाइल। तो कोई IoT डिवाइस होगा जो टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करेगा एंड एक टेक्स्ट फाइल बना के हमारे सर्वर में और हमारे सिस्टम में डाल देगा, और वो टेक्स्ट फाइल हम उसी पाथ में रखेंगे जहां पे हमारा पाइथन प्रोग्राम है। देन आपके सामने एक मेनू आ जाएगा, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको चॉइस एंटर करने को बोला जाएगा। दीज आर द मेन्यूज, दीज आर द ऑप्शंस। तो सबसे पहले ऑप्शन मैं एंटर करता हूं। वन ऑप्शन एंटर कर दिया तो ये क्या करेगा, इट विल शो यू द डे वाइज टेम्परेचर। तो देखिए मंडे, यू कैन पुट हियर डेट्स ऑल्सो। ट्यूसडे का टेम्परेचर ये, वेडनेसडे का टेम्परेचर ये, थर्सडे का टेम्परेचर ये एंड ऑल। देन आपको पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप यस बोलेंगे तो ये फिर से आपको मेन्यू दिखाएगा। मैं अब टू ऑप्शन एंटर करता हूं, शो एवरेज ऑफ ऑल टेम्परेचर्स। तो ये आपको एवरेज प्रिंट करके देगा। मैं फिर से यस करता हूं। अब आप बोलेंगे कि मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर देखना है। यू विल पुट हियर एंटर योर चॉइस 4 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिस वीक इज 19.2 एंड फॉर द डे थर्सडे। फिर से मैं वाई एंटर करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 6 नंबर का ये जो है ऑप्शन, सेपरेट डेज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रिकॉर्डेड, मैं वो देता हूं ऑप्शन 6। ये पूछेगा एंटर टेम्परेचर फॉर सेपरेशन इनटू 2 पार्ट्स। सपोज मैं -1.0 टेम्परेचर एंटर कर देता हूं। यू कैन सी आपको डेज हैविंग टेम्परेचर बिलो -1.0 एंड डेज हैविंग टेम्परेचर्स अबव और इक्वल टू -1.0। ये देखिए ये डेज है वीक्स में। So these are the days having temperature above or equal to -1.0 and these are the days having temperatures below -1.0। अब मैं नो एंटर करता हूं। ये मुझे बोलेगा थैंक यू। सो दिस इज अ सिंपल मिनी प्रोजेक्ट और सिंपल पाइथन प्रोग्राम जो हम आज के इस वीडियो में मैन्युअली लिखेंगे। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज ये VS कोड मैंने ओपन किया है एंड यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन किया है प्रोजेक्ट्स नाम का, जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है एंड उसमें एक टेक्स्ट फाइल है temps.txt। इसमें क्या है देखिए, इसमें है टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड फॉर अ वीक। और ये टेम्परेचर्स किसने रिकॉर्ड किए, कोई डिवाइस होगा, कोई IoT डिवाइस होगा जो इन टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करेगा एंड एक टेक्स्ट फाइल बनाएगा उन टेम्परेचर्स के लिए एंड वो टेक्स्ट फाइल हमने यहाँ पे कॉपी की है। अब चलिए एक पाइथन फाइल बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल का नाम देता हूं मैं temperatures.py। हिट एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं पाइथन प्रोग्राम लिखूंगा। ये मेरी पाइथन फाइल क्रिएट हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरी कैसे काम करती है, हाउ टू वर्क विथ डिक्शनरी इन पाइथन। सो डिक्शनरी से कैसे एलिमेंट्स को फेच किया जाता है, डिक्शनरी में कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है, हाउ डिक्शनरी वर्क्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा फाइल में से ला रहे हैं। सो कैसे डेटा फेच किया जाता है फ्रॉम अ फाइल, ये आपको पता होना चाहिए। देन यू शुड अवेयर ऑफ मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हम एक मेन्यू बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मेन्यू बनाया जाता है, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना के रखा है, आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो जाके देखिए। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। अब जो डेटा है वो किसी टेक्स्ट फाइल में स्टोर है temps.txt एंड दोनों temperatures.py एंड temps.txt एक ही डायरेक्टरी में है, एक ही पाथ में है। अगर मुझे इसका डेटा रीड करना है तो मुझे ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, विच इज अ फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग। इसमें हम 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। जनरली आप बहुत सारे आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप 2 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। एक होता है फाइल नेम जो कि है temps.txt एंड सेकंड वन इज मोड, जिसका वैल्यू हम देंगे यहाँ पे R, क्योंकि हमें रीड मोड पर्पस के लिए ये फाइल ओपन करनी है, हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर आप सेकंड आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू R ही रहता है। सो दिस इज ऑप्शनल। देन असाइन इट टू द वेरिएबल f इज कॉल्ड एज अ फाइल हैंडलर। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम फाइल हैंडलिंग के जो मेथड्स है उनको कॉल करेंगे। आफ्टर दिस वी विल परफॉर्म ऑपरेशंस
एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस हम फाइल को करेंगे क्लोज बाय कॉलिंग द क्लोज मेथड। देखिए मैं इस क्लोज मेथड को किससे कॉल कर रहा हूं, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंडलर, एंड इसका यूज करके आप क्लोज मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये क्या करेगा, जो ओपन फाइल है जो आपने यहाँ पे ओपन की है, आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस इस फाइल को क्लोज करेगा। सो जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे इसके बीच में करेंगे। अब गाइज मुझे मेरे पाइथन प्रोग्राम को ये बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द डेज इन अ वीक। सो मैं यहाँ पे ये लिस्ट बना के इसको बता दूंगा कि डेज मतलब क्या है। डेज एक लिस्ट है जिसमें सारे डेज स्टोर करके रखे, मंडे ट्यूसडे अप टू संडे। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा एंड एक एक लाइन फेच करूंगा फ्रॉम दिस temps.txt। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर लाइन इन एफ प्रिंट द लाइन। तो देखिए मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं। मैं इसे रन करता हूं, रन करने के लिए pytemperatures.py एंड ये देखिए जो टेक्स्ट फाइल में टेम्परेचर्स है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके मिले। अब मैं क्या करता हूं, एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूं जिसका नाम है temps। इसमें अभी कोई टेम्परेचर्स नहीं है, दिस इज जस्ट एम्प्टी लिस्ट, एंड जो लाइन फेच की गई है उसे मैं अपेंड कर देता हूं temps.append दैट लाइन, एंड ये जो प्रिंट हमने लिखा है मैं इसे निकाल देता हूं। सो जो भी लाइन फेच होगी उसको अब अपेंड किया जाएगा टू दिस लिस्ट। अब इस लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट temps सेव एंड रीरन इट। यू कैन सी आपको एक लिस्ट मिला, लेकिन इस लिस्ट में एवरीथिंग एंड्स विथ /n। /n एक न्यू लाइन होता है एंड द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंगल कोड दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये फ्लोट वैल्यूज चाहिए 5.67 -4.57 एंड दिस। मुझे /n एंड ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एवरी लाइन को स्लाइस कर सकते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब हमें -1 को कंसिडर नहीं करना है एंड इसे फ्लोट में कन्वर्ट करके देन हम इसमें अपेंड कर सकते हैं। सो लाइन ऑफ अगर मैं लिखूं -1 तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, -1 तक जाएगा एंड स्टेप होगा 1। मतलब 0 से ये स्टार्ट करेगा, एक एक से इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन -1 जो कि स्टॉप वैल्यू है वहां पे स्टॉप होगा एंड स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती है, ये हमें पता है, ये हमने स्लाइसिंग में पढ़ा है। सो यू कैन राइट सिर्फ -1। ये क्या करेगा, ये आपको इतनी वैल्यू देगा 5.67। अब ये जो वैल्यू आई है ये एक स्ट्रिंग है, सो उसे आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा इनटू द फ्लोट। सो जो वैल्यू आई है उसे टाइपकास्ट कीजिए इनटू द फ्लोट। सो आपको एक फ्लोट वैल्यू मिलेगा एंड देन वो फ्लोट वैल्यू अपेंड हो जाएगा इनटू दिस लिस्ट। अब रन करवा के देखते हैं। यू कैन सी गाइज अब आपको एक लिस्ट मिला जिसमें /n नहीं है एंड ये स्ट्रिंग भी नहीं है, दीज आर प्योरली फ्लोट वैल्यूज। अब गाइज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने टेम्परेचर्स रखे फॉर दीज डेज, लेकिन मुझे एक डिक्शनरी चाहिए। मुझे मंडे की चाहिए एंड जो टेम्परेचर है मंडे का वो टेम्परेचर एज उसका वैल्यू चाहिए। की एंड वैल्यूज का मुझे पेयर चाहिए। मेरे पास दो लिस्ट है, एक है डेज एंड एक है टेम्स। सो अगर इनको मुझे मैप करना है तो मैं zip फंक्शन का यूज कर सकता हूं। ये ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे zip फंक्शन का यूज किया जाता है। सो मैं यहाँ पे zip फंक्शन को करूंगा कॉल। इस zip फंक्शन में दो इटरेबल्स में पास करूंगा। फर्स्ट होगा डेज एंड सेकंड इटरेबल इज अ टेम्स। सो डेज में 7 डेज है, टेम्स में 7 दिन के टेम्परेचर है एंड इसे मैं डिक्ट में कन्वर्ट करूंगा एंड यू विल गेट द डिक्शनरी एंड इसे असाइन करूंगा temps_dict वेरिएबल के साथ। अब मैं temps_dict प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। यू कैन सी गाइज यू विल गेट अ डिक्शनरी। देखिए मंडे एक स्ट्रिंग है, इसका टेम्परेचर ये है, ट्यूसडे का टेम्परेचर ये है, वेडनेसडे का टेम्परेचर ये है, थर्सडे का टेम्परेचर ये है एंड सो ऑन। सो अब आपके पास एक डिक्शनरी है temps_dict जिसमें डेज एंड टेम्परेचर स्टोर करके रखे हैं। मंडे इज अ की, 5.67 is its value, the temperature of Monday। अब आसानी से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम का टेम्पलेट बना लेता हूँ। सो मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम को बनाने के लिए while ट्रू हम लिखते हैं, ये हमेशा ट्रू रहेगा एंड हम यूजर को पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। यूजर अगर यस बोलेगा तो ये लूप चलेगा, अगर यूजर नो बोलेगा अदर देन यस बोलेगा
तो ब्रेक कीवर्ड हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो क्या करेगा, इस लूप से हमें बाहर कर देगा। तो सबसे पहले यूजर के सामने एक मेन्यू दिखाते हैं, प्रिंट सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, देन फिर से प्रिंट करते हैं मेन्यू। सबसे पहला ऑप्शन होगा डे वाइज टेम्परेचर्स, देन /n, ये दूसरे लाइन पे प्रिंट होगा 2। सेकंड ऑप्शन होगा शो एवरेज ऑफ ऑल टेम्परेचर्स, शो एवरेज ऑफ ऑल टेम्परेचर्स, देन /n। थर्ड होगा शो मिनिमम टेम्परेचर, देन फोर्थ ऑप्शन होगा शो मैक्सिमम टेम्परेचर, देन फिफ्थ ऑप्शन होगा शो डेज हैविंग बिलो 0 टेम्परेचर, एंड सिक्स्थ ऑप्शन होगा शो डेज यूजिंग सेपरेटर। सो यहाँ पे एक सेपरेटर होगा, मैंने आपको इनिशियली दिखाया है कैसा सेपरेटर होगा। यहाँ पे ये स्पेस नहीं देते हैं, एंड ये हो गया हमारा लिस्ट डिस्प्ले करना मेनू ड्राइवन का। अब यूजर के सामने हम एक मैसेज देंगे, बोलेंगे कि एंटर यूर चॉइस। यूजर एक चॉइस एंटर करेगा जो कि एक इंटेजर वैल्यू होगी, टाइप कास्ट इट इनटू द इंटेजर एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ch। देन अकॉर्डिंग टू द चॉइस, इफ चॉइस अगर 1 होती है तो हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे। अभी मैं पास लिख देता हूं, एलिफ चॉइस अगर 2 होगी तो इसके लिए भी मैं पास लिख देता हूं, एलिफ चॉइस अगर 3 होगी तो इसके लिए भी मैं पास लिख देता हूं। यहाँ पे कोलन लिखना मैं भूल गया। देन सिमिलरली एलिफ चॉइस इक्वल टू 4 है तो पास, एलिफ चॉइस अगर 5 है इसके लिए भी पास, एलिफ चॉइस अगर 6 है तो इसके लिए भी पास, एंड एल्स में मैं लिख देता हूं एल्स अगर इसके अलावा यूजर एंटर करता है प्रिंट इनवैलिड चॉइस। अब इस पास की जगह पर हम फंक्शंस को कॉल देंगे। सपोज यूजर चाहता है कि शो डे वाइज टेम्परेचर्स, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे एंड वो फंक्शन हम कॉल करेंगे। यहाँ पे कॉल्स होगा फंक्शन को। चलिए अब फंक्शंस बनाते फॉर एवरी चॉइस। सबसे पहले मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूं। यू कैन सी सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, हम यहाँ पे चॉइस एंटर कर सकते हैं एंड 5 ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने गलती करी है, हमने /n शायद ठीक से नहीं दिया है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं /n ठीक से देता हूँ। नाउ फिर से इसे रीरन करेंगे। यू कैन सी अब हमें 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं इन अवर मेन्यू। चलिए अब फंक्शन बनाते हैं फॉर द चॉइस 1, शो डे वाइज टेम्परेचर्स। यहाँ पे मैं आता हूँ, फंक्शन का नाम देता हूँ डेफ डे वाइज फंक्शन का नाम, एंड इसके अंदर मैं अभी पास लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रोग्राम फॉर द चॉइस 1। सबसे पहले मैं एक डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करूंगा फॉर अदर डेवलपर्स। दिस फंक्शन प्रिंट्स डे वाइज टेम्परेचर्स। तो ये हो गई मेरी डॉक स्ट्रिंग। यू कैन एक्सपांड इट फॉर द मल्टीपल लाइन ऑल्सो। सो गाइज मैं अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस फंक्शन के ऊपर करना चाहता हूं, तो बाकी का जो प्रोग्राम है मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूं एंड अब पूरा कॉन्सेंट्रेट मैं इस फंक्शन के ऊपर करूंगा। दिस इज माई डॉक स्ट्रिंग एंड यहाँ पे देखिए temps_dict नाम का एक डिक्शनरी है। अगर इस डिक्शनरी के ऊपर मैं इटरेट करूं फॉर temp in temps_dict एंड मैं प्रिंट करता हूं टेम्प को, मतलब जो टेम्प वेरिएबल है यहाँ पे, इसमें जो जो वैल्यू आएगा मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। क्या आएगा? कीज आएगी। वॉट एवर द कीज प्रेजेंट इन दिस temps_dict, वो की इसकी जगह पर प्रिंट होगी। अब की का मतलब क्या है? की का मतलब है डेज। मैं इसे कॉल करता हूं, मैं इसे day_wise फंक्शन को कॉल करता हूं। देखिए आपको ये डिक्शनरी प्रिंट करके मिलेगा फॉर दिस लाइन एंड यहाँ पे टेम्प प्रिंट करके मिलेगा। चलिए मैं इसे रन करता हूं। सो रन करवाने के लिए यू कैन सी दिस इज माई डिक्शनरी एंड जब मैंने डे वाइज फंक्शन को कॉल किया तो मुझे सारे डेज प्रिंट करके मिले
क्योंकि कीज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये कीज है मेरे। अब मैं चाहता हूं इन डेज के साथ एक एरो प्रिंट हो एंड इन एरो के सामने इनका वैल्यूज प्रिंट हो। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा। इस एफ स्ट्रिंग में पहला वैल्यू मेरा होगा टेम्प, देन एक एरो होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस देता हूँ, एक एरो होगा एंड एरो के सामने एक और प्लेस होल्डर होगा एंड इस प्लेस होल्डर में वैल्यू होगा ऑफ दिस टेम्प की। सो वैल्यू को कैसे फेच किया जाता है, डिक्शनरी का नाम जो है टेम्प्स अंडरस्कोर डिक्ट, देन यहाँ पे हमें की मेंशन करना पड़ता है कि इस टेम्प में आया है, सो राइट हियर टेम्प। सो जो करंट टेम्प है, मतलब सपोज मंडे आया है इसमें, सो मंडे का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा एंड टेम्प की जगह पर मंडे प्रिंट करके मिलेगा। सो मंडे एरो एंड मंडे का टेम्परेचर। अब रन करवाते हैं फिर से, देखिए मैं फिर से रन करवा रहा हूं। यू कैन सी मंडे मंडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे ट्यूसडे का टेम्परेचर, संडे संडे का टेम्परेचर एंड सो ऑन। सो एक फंक्शन हमारा हो गया। अब फंक्शन लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज। सो एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ दिस डेज लिस्ट एंड टेम्परेचर्स हमारे सारे स्टोर्ड है इस टेम्प्स लिस्ट में। सो मैं क्या करूंगा, हर एक टेम्परेचर को विजिट करूंगा बाय यूजिंग फॉर लूप एंड एक वेरिएबल मेंटेन करूंगा सम1, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूं विथ वैल्यू 0। मैं एक एक टेम्परेचर को विजिट करूंगा एंड इस सम1 में ऐड करूंगा। सो लेट्स इटरेट फॉर टेम्प इन टेम्प्स लिस्ट, जो सम1 है उसमें टेम्प को करो ऐड। देखिए एक एक एलिमेंट आएगा एंड वो हम सम1 में ऐड करेंगे एंड रीअसाइन टू द वेरिएबल सम1। सो फाइनली सम1 में एडिशन आ जाएगा सभी टेम्परेचर्स का। अब मुझे एवरेज चाहिए तो मैं रिटर्न करता हूं। एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जो सम है मेरा उसको डिवाइड करो विद द लेंथ ऑफ डेज, और जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज। इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं एक बार। सो एज इट इज अ रिटर्निंग वैल्यू, सो इसको प्रिंट करवाते हैं एवरेज चेक करने के लिए। मैं इसे सेव करता हूं एंड रन करता हूं। सो रन करने के बाद यू कैन सी एवरेज हमें मिला है 1.32। तो ये फंक्शन भी ठीक से काम कर रहा है। अब तीसरा फंक्शन लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम टेम्परेचर। सो ये जो कॉल्स है मैं इसे मिटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ एंड तीसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा min1 नाम का। min नहीं रख सकता मैं क्योंकि min इज अ बिल्ट इन फंक्शन। आप डायरेक्टली यहाँ पे min फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉजिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ। सो मैं min फंक्शन लिखूंगा एक एंड एक मैं लिखूंगा मैक्स फंक्शन एंड यहां पे मैं डॉक स्ट्रिंग रख देता हूं, दिस फंक्शन फाइंड्स मिनिमम टेम्परेचर एंड सेम मैं कॉपी करके इसमें डाल देता हूं। डॉक स्ट्रिंग लिखना बेहद जरूरी है फॉर द अदर डेवलपर्स। मैक्सिमम टेम्परेचर। अब गाइस सबसे पहले मिनिमम का लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें कीज है डेज एंड वैल्यूज है टेम्परेचर्स। तो मैं क्या करूंगा, जो की वन है जो मंडे है, मंडे का जो टेम्परेचर है उसको मैं बोल दूंगा कि विच इज अ मिनिमम वैल्यू। देन अब मिनिमम वैल्यू क्या है मेरा, मंडे का टेम्परेचर है। देन मैं ट्यूसडे का टेम्परेचर विजिट करूंगा। मैं ये चेक करूंगा क्या ट्यूसडे का टेम्परेचर जो पहले वाला मिनिमम है उससे मिनिमम है। अगर हाँ है तो अब मैं मिनिमम सेट करूंगा टू द ट्यूसडे। अब मंडे मेरा मिनिमम नहीं है। अगर मैं वेडनेसडे को विजिट करूंगा एंड मुझे ये पता चलेगा कि वेडनेसडे का टेम्परेचर इससे भी कम है, तो अब मैं बोलूंगा कि मिनिमम वेडनेसडे का टेम्परेचर है, ट्यूसडे का नहीं। तो कुछ इस तरीके से मेरा लॉजिक चलेगा। तो मिनिमम यहां पे मैं सेट कर देता हूं min1 वैल्यू एंड जो हमारा डिक्शनरी है टेम्प्स अंडरस्कोर डिक्ट, डिक्शनरी में जो पहला एलिमेंट है वैल्यू मंडे, उसका जो टेम्परेचर है हमने यहाँ पे फेच कर लिया। अब मिनिमम टेम्परेचर वो है एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डे हैविंग वैल्यू मंडे। अब मैं क्या करूंगा, उस डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करूंगा फॉर टेम्प्स इन टेम्प्स अंडरस्कोर डिक्ट। तो इस टेम्प्स में एक एक की आ जाएगा एंड
उस की का यूज करके हम उनकी वैल्यूज पेश करेंगे एंड कंपेयर करेंगे विद द मीन वन। सो सपोज नया वैल्यू इफ टेम्स अंडरस्कोर डिक्ट जो है एंड यहां पे मैं रखूंगा टेम्प, मतलब डिक्शनरी में जो करंट टेम्प है इसका वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू मीन वन है तो मीन वन को हमें अपडेट करना है। मीन वन इज नाउ दिस वैल्यू। कॉपी कीजिए, यहां पे रख दीजिए और मेरा डे भी अपडेट होगा। अब डे हो जाएगा मेरा जो टेम्प में आया है, यहां पे मुझे टेम्प करना पड़ेगा। सो टेम्प में एक एक की आ जाएगा, उस की का यूज करके मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरी करंट मिनिमम वैल्यू है क्या वो टेम्परेचर जो अभी आया है वो उससे भी कम है। अगर कम है तो मिनिमम की वैल्यू जो नया टेम्परेचर आया है वो कर दो एंड डे भी चेंज करो, जो टेम्प में की आया है वो डे सेट कर दो। एंड इसमें हमें रिटर्न करनी है दो चीजें रिटर्न, एक है मीन वन एंड दूसरा डे। सिमिलरली हम मैक्स वन फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैक्स वन में हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स वन एक वेरिएबल बनाता हूं टेम्स अंडरस्कोर डिक्ट, जो मंडे का जो टेम्परेचर है वो मैं सेट कर देता हूं टू द मैक्स वैल्यू। देन मैं हर एक टेम्परेचर चेक करूंगा, इटरेट करूंगा बाय यूजिंग फॉर लूप फॉर टेम्प इन, जो डिक्शनरी है मेरा टेम्स अंडरस्कोर डिक्ट, उसके ऊपर इटरेट करने के बाद मैं एक एक टेम्परेचर को विजिट करूंगा एंड चेक करूंगा इफ जो डिक्शनरी है टेम्स अंडरस्कोर डिक्ट जो अभी की आया है टेम्प, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स वन से, तो मैक्स वन का वैल्यू चेंज करना है। देखिए अब जो करंट वैल्यू आया है इसका, अगर वो हमारा करंट मैक्स वन से ग्रेटर देन है तो मैक्स वन हमें चेंज करना पड़ेगा एंड नाउ मैक्स वन बनेगा हमारा ये वाला वैल्यू। कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर एंड डे भी चेंज होगा। सो जो टेम्प में की आया है, मतलब जो डे आया है वो हम असाइन कर देंगे टू द डे वेरिएबल। इनिशियली डे वेरिएबल में मंडे है एंड इसमें से हमें दो चीजें रिटर्न करवानी है। एक है रिटर्न करो मैक्स वन, साथ ही साथ जो डे है वो रिटर्न करो। अब गाइज आई नो कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं फिर से एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमारा डिक्शनरी कैसा है, मंडे टू संडे, यहाँ पे की है एंड उसका वैल्यू है, राइट। सो अगर मैं क्या करूं, इसको मीन बोल दूं, जो मिनिमम टेम्परेचर, मैं पहले टेम्परेचर को मिनिमम बोल दूं, तो अब ये हो गया मेरा मिनिमम। अब मैं क्या करूंगा, इटरेट करूंगा ऑन दिस डिक्शनरी। मैं हर एक टेम्परेचर को विजिट करूंगा, मैं दूसरे टेम्परेचर को विजिट करूंगा। यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर मैंने विजिट किया। अब मैं ये चेक करूंगा कि जो दूसरा टेम्परेचर विजिट हुआ है क्या वो मिनिमम है इससे भी, पहले वाले से भी, जो हमने सेट करके रखा है यहाँ पे मीन वन में। अगर है, मिनिमम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद जो मिनिमम है उसका वैल्यू हम चेंज कर देंगे। नाउ मिनिमम विल बी दिस सेकंड वैल्यू एंड नॉट दिस फर्स्ट वन। और जो डे है वो भी अब मंडे नहीं रहेगा, वो ट्यूसडे हो जाएगा और ये चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे करेक्टली मिल जाएगी। अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, मैं आई बटन में और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लिंक्स रख दूंगा। तीसरा फंक्शन है हमारा बिलो जीरो। सो हमें ऐसे डेज प्रिंट करवाने जिनका टेम्परेचर बिलो जीरो हो। सो देखिए मेरे पास एक डिक्शनरी है, आप डिक्शनरी को इमेजिन कीजिए, एक की, डे एंड वैल्यू टेम्परेचर। सो मुझे ऐसे डेज प्रिंट करवाने हैं जिसमें वैल्यू बिलो जीरो है। सो मैं इटरेट करता हूं फॉर टेम्प इन, जो हमारी डिक्शनरी है टेम्स अंडरस्कोर डिक्ट। अब इस टेम्प में एक एक किया आ जाएगा इस टेम्प में, तो मैं उनका वैल्यू चेक करूंगा कि क्या वो लेस देन जीरो है। इफ जो टेम्स अंडरस्कोर डिक्ट है उसका की क्या है, टेम्प है, अगर इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब उस डे का टेम्परेचर क्या है, लेस देन जीरो है। तो मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा दैट टेम्प। मुझे डे प्रिंट करना है, मुझे टेम्परेचर प्रिंट नहीं करना है, मुझे डे प्रिंट करना है। तो डे क्या होगा, ये टेम्प होगा, क्योंकि इस टेम्प में ही डे आ रहा है, टेम्प। और मुझे ऐसे डेज प्रिंट करके मिलेंगे जिनका टेम्परेचर बिलो जीरो होगा। उससे पहले हम एक मैसेज देंगे यूजर को कि बिलो आर डेज हैविंग टेम्परेचर
लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0। एंड एक डॉक स्ट्रिंग भी लिखेंगे, दिस फंक्शन फाइंड्स डेज हैविंग लो टेम्परेचर, यू कैन से, ओके, और हैविंग टेम्परेचर बिलो 0। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सेपरेशन करने का, सेपरेट टेम्स। एंड इस फंक्शन के अंदर मुझे अब ऐसा कोड लिखना है, मैं यूजर से पहले इनपुट लूंगा कि आपका सेपरेटर एंटर कीजिए। सपोज यूजर करेगा 1, सो बिलो 1 एंड मोर देन और इक्वल टू 1 जो भी डेज है वो मुझे प्रिंट करवाने हैं। सो मैं सबसे पहले इनपुट लूंगा यूजर से, एक मैसेज देता हूं, एंटर टेम्परेचर फॉर सेपरेशन, और वो एक फ्लोट वैल्यू होगी, टाइप कास्ट इट इनटू द फ्लोट एंड असाइन इट टू द वेरिएबल सेप। अब मैं यहाँ पे 2 लिस्ट बना लेता हूँ, एम्प्टी लिस्ट होगी ये। सो बिलो सेप असाइन इट टू द एम्प्टी लिस्ट एंड अबव और इक्वल सेप असाइन इट टू द एम्प्टी लिस्ट। एक एक टेम्परेचर को मैं विजिट करूंगा, अगर टेम्परेचर लेस हुआ तो मुझे इसमें अपेंड करना है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ तो मुझे इसमें अपेंड करना है। सो लेट्स विजिट एवरी टेम्परेचर फॉर टेम्प इन temps_dict। इस डिक्शनरी में सब कुछ स्टोर है, तो मैंने एक एक की को विजिट किया। मैं चेक करूंगा इफ जो डिक्शनरी है temps_dict जो की आया है दैट इज टेम्प, अगर वो ग्रेटर लेस देन सेप है, मतलब जो सेपरेटर का वैल्यू यूजर ने एंटर किया है अगर उससे कम है तो हमें अपेंड करना है बिलो सेप इस लिस्ट में। गाइस ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी अगर आप मेरा सीरीज फॉलो करते हैं तो। और अपेंड क्या करना है, अपेंड करना है डेज मतलब टेम्प अपेंड करना है आपको ये वैल्यू अपेंड नहीं करनी है, आपको डे अपेंड करना है। अगर नहीं है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसमें अपेंड कर देना है। सो यहाँ पे लिखना है अबव अंडरस्कोर इक्वल अंडरस्कोर सेप डॉट अपेंड कीजिए जो डे है, हमारा डे किस में आ रहा है, टेम्प में आ रहा है। सो ये हमारी 2 लिस्ट बन गई है, बिलो सेप एंड अबव और इक्वल टू सेप। अब इन लिस्ट को प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, प्रिंट डेज हैविंग टेम्परेचर बिलो, एंड यहाँ पे सेप का वैल्यू प्रिंट करता हूँ। सो इसके बिलो जो होंगे वो मुझे प्रिंट करने हैं, एंड वो सारे टेम्परेचर्स इस लिस्ट में है तो इसके ऊपर ही ट्रेड करवाते हैं अब बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर टी इन लिस्ट का नाम है बिलो अंडरस्कोर सेपरेटर एंड प्रिंट द टी वैल्यू। सो अगर आप टी प्रिंट करेंगे तो ऐसे डेज आपको प्रिंट करके मिलेंगे जिसका टेम्परेचर लेस देन हो, क्योंकि वो सारे डेज अपेंड हो चुके हैं इस लिस्ट में। एंड सिमिलरली फॉर द अबव और इक्वल टू, सो प्रिंट करवाते हैं सेम, लेकिन यहाँ पे डेज हैविंग टेम्परेचर बिलो की जगह पर लिखना पड़ेगा अबव और इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे बिलो सेप की जगह पर लिस्ट का नाम होगा अबव अंडरस्कोर इक्वल सेपरेटर, प्रिंट द टी। सो गाइज हमने सारे फंक्शन सक्सेसफुली बना लिए हैं। अब हमें इनको करना है कॉल यहाँ पे फॉर दिस चॉइसेस। तो मैं ये कमेंट्स निकाल देता हूँ। फॉर द चॉइस 1 क्या है, चॉइस 1 के लिए हमें शो डे वाइज टेम्परेचर्स के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, डे वाइज फंक्शन, कर दो इसे कॉल। सो डे वाइज फंक्शन को कर देते हैं कॉल, डे अंडरस्कोर वाइज, ये कॉल कर दिया। लेकिन गाइज ये भी चेक कर लीजिए कि उसका रिटर्न वैल्यू क्या है। ये डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है, इससे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, सो हमें सिर्फ इसे कॉल करने की जरूरत है। नेक्स्ट चॉइस है हमारा एवरेज, लेकिन एवरेज कुछ रिटर्न कर रहा है, ये एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। सो अगर हमें उसे देखना है तो यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। सो हम एवरेज फंक्शन को कॉल करते हैं फॉर द चॉइस 2 एंड ये एक एवरेज रिटर्न करेगा। लेट्स प्रिंट सम गुड मैसेज विद द एवरेज। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज ऑफ ऑल टेम्परेचर्स और एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स फॉर करंट वीक इज, एंड देन एवरेज फंक्शन को कर दीजिए कॉल। जो वैल्यू रिटर्न होगा वो यहाँ पे आएगी एंड प्रिंट करके मिलेगी। तीसरी चॉइस है शो मिनिमम टेम्परेचर।
अब मिनिमम के लिए हमने यहाँ पे min1 नाम का फंक्शन बनाया है जो 2 वैल्यूज रिटर्न करता है, एक min1 एंड डे। एंड फंक्शन में हमने पढ़ा है जब मोर देन 2 वैल्यूज रिटर्न होती है तो वो एक टपल के फॉर्म में रिटर्न होती है। सो ये एक टपल बना के रिटर्न हो रहा है, min1 जो मिनिमम टेम्परेचर होगा एंड द डे फॉर विच द मिनिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। सो यहाँ पे हमें कुछ अच्छी तरीके से कि मिनिमम टेम्परेचर इज जो फंक्शन कॉल किया है उसका 0th एलिमेंट हमें यहाँ पे लिखना है। सो हम क्या करते हैं, min1 को यहाँ पे कॉल कर देते हैं एंड असाइन करते हैं टू द वेरिएबल मिनिमम। अब मिनिमम में क्या है, मिनिमम में एक लिस्ट होगी जिसमें एक टपल होगा जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होगा एंड साथ ही साथ डे होगा। तो अगर 0 इंडेक्स से एक्सेस करेंगे तो हमें मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, 1 इंडेक्स से एक्सेस करेंगे तो हमें डे मिलेगा। सो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर इज ये 0th इंडेक्स प्रिंट करना है, सो मिनिमम ऑफ 0, लेकिन f स्ट्रिंग है तो इसे प्लेस होल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। देन फॉर डे कौन सा है, मिनिमम ऑफ 1, तो ये जो डे होगा यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। सेम फॉर द मैक्सिमम ऑल्सो, चॉइस नंबर 4। सो मिनिमम की जगह पर हम लिखेंगे मैक्सिमम एंड max1 को कॉल करेंगे एंड इसे कॉल करेंगे max1। यहाँ पे मिनिमम की जगह पर होगा मैक्सिमम एंड यहाँ पे भी मैक्सिमम। अब बात करते हैं चॉइस 5 की। चॉइस 5 क्या है कि टेम्परेचर बिलो 0, ठीक है, टेम्परेचर बिलो 0, और ये आपको डायरेक्टली प्रिंट करके दे रहा है। तो आपको सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, बिलो 0, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ये, तो जस्ट कॉल इट बिलो 0। एंड फॉर द चॉइस 6 आपको सेपरेट टेम्स प्रिंट करना है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट किया जा रहा है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है। सो जस्ट कॉल दिस फंक्शन सेपरेट टेम्स, मैं इसे कॉल करता हूँ, कॉपी इट एंड यहाँ पे रख दीजिए। अब गाइज यहाँ पे हो गया हमारा एक मेनू ड्राइवन प्रोग्राम, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने व्हाइल के सामने ट्रू लिखा है, तो ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, कभी ना कभी तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम यूजर से यहाँ पे पूछेंगे, इनपुट कीजिए भैया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे यस और नो के ऑप्शंस होंगे, यस और नो। यूजर बोलेगा यस तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं बोलेगा तो ब्रेक कर देंगे। सो असाइन इट टू द वेरिएबल आंसर। अब जो आंसर आया है, हो सकता है कि कभी कभी यूजर कैपिटल में वाई दे दे, इसके लिए तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यूजर का इंटेंशन तो कंटिन्यू करना ही था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो लोअर केस में एंटर करे। तो हम क्या करेंगे, जो भी यूजर एंटर करेगा ना उसे लोअर में कन्वर्ट करके भेजेंगे। मतलब अगर यूजर कैपिटल वाई भी एंटर करता है तो भी ये लोअर में कन्वर्ट होके इस आंसर में जाएगा, ठीक है। तो हमेशा लोअर केस वाई ही जाएगा। एंड हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ आंसर नॉट इक्वल टू, अगर वाई है मतलब नो है, नॉट इक्वल टू वाई मतलब यूजर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, नॉट इक्वल टू वाई, जस्ट ब्रेक इट। अगर आंसर नॉट इक्वल टू वाई है मतलब अदर देन वाई है, यूजर कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो हम ब्रेक कर देंगे, बोलेंगे कि अब आप रुक जाओ। सो गाइज यहाँ पे मैं रन करूंगा पाई टेम्परेचर्स डॉट पाई, हिट एंटर। सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी प्रिंट किया है, तो वो डिक्शनरी हमें नहीं चाहिए था, हम निकाल देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है ठीक तरीके से। चलिए 1 देखते हैं। जी हाँ, हमें शो डे वाइज टेम्परेचर्स यहाँ पे प्रिंट करके मिले। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई वांट टू कंटिन्यू। देखिए फिर से मेन्यू डिस्प्ले हुआ। नाउ आई विल कॉल द सेकंड, एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स फॉर करंट वीक इज दिस, या ये भी सही से काम कर रहा है। देन फिर से वहाँ एंटर करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, शो मिनिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे मिला हमने मिनिमम टेम्परेचर इज दिस फॉर द डेट, डे देखिए वेडनेसडे, ये भी ठीक तरह से काम कर रहा है। देन फिर से मैं यस एंटर करूंगा एंड अब चॉइस दूंगा 4 फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर इज 19.2 विच इज रिकॉर्डेड ऑन थर्सडे, ये भी सही से काम कर रहा है। फिर से यस एंटर करेंगे, 5 नंबर का ऑप्शन चेक करके देखेंगे कि शो डेज हैविंग बिलो 0 टेम्परेचर, देखिए दीज आर द डेज हैविंग बिलो 0 टेम्परेचर। देन फिर से मैं यस करता हूँ, ये भी सही से काम कर रहा है। अब 6th है,
जो हमें ठीक तरीके से चेक करना है। मैं एंटर करता हूँ। यू कैन सी गाइज 6 के लिए हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं मिला। चलिए प्रोग्राम में चेक करते हैं। यहाँ पे कॉल दिया है एंड यू कैन सी कॉल करते वक्त हमने गलती करी थी, इसको सुधार लेते हैं एंड अब फिर से रन करवा के देखते हैं। सो अभी के लिए मैं इसे नो कर देता हूँ। देखिए आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। मैं इसे क्लियर करता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ। अब चॉइस एंटर करता हूँ मैं 6 एंटर करने के बाद देखिए एंटर टेम्परेचर फॉर सेपरेशन, मैं लिखता हूँ 1। सो देखिए डेज हैविंग टेम्परेचर बिलो 1.0 दीज आर द डेज हैविंग टेम्परेचर अबव और इक्वल टू 1.0 दीज आर द डेज। मैं इसे नो कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, ये सारा जो हमने जनरेट किया है इसका एक रिपोर्ट बनाएंगे एक अच्छी तरीके से, जो क्लाइंट्स को मिलेगा एंड वो रिपोर्ट हम किसी फाइल में लिखेंगे। हो सकता है कि वो एक एक्सेल फाइल हो सकता है कि वो एक टेक्स्ट फाइल हो। गाइज अगर आपको ये प्रोग्राम समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे सीरियसली वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप सीरीज फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, यू विल गेट दिस थिंग्स वेरी इजीली। दिस इज द इजीएस्ट प्रोग्राम। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को